हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संजीव धलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स और उसमें हम पावर पॉइंट कर रहे हैं। और पावर पॉइंट पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम स्लाइड्स की सेटिंग कैसे करें। ठीक है, तो चलो शुरू। तो ये आपको पता है, रिहर्स टाइमिंग से हम टाइमिंग डाल सकते हैं कि कितनी कितनी देर तक, मतलब कितना समझाने में कितना टाइम लगेगा किसी स्लाइड को, उतनी देर वो रुकी रहे, फिर अगली स्लाइड आ जाए। तो ये हमने टाइमिंग डाली है। अब इस पे सेटअप शो में हम करते हैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार आपने स्लाइड शो चला दिया तो इस पे जैसे टाइमिंग डाली है तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चलते रहेंगी, स्लाइड्स आती रहेंगी सारी, पहली आ गई फिर दूसरी आ गई तीसरी, इस तरह से। तो अभी मैं थोड़ी फास्ट चला लेता हूँ इसको। अब इस पे क्या है कि ये स्क्रीन पे आपका शो चल रहा है और ऐसे ही ये लास्ट स्लाइड आएगी, उसके बाद फिर से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी, मतलब वो लूप पे रहेगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और उसके बाद फिर से फर्स्ट स्लाइड, जैसे फर्स्ट स्लाइड आ गई। ठीक है, ऐसे ही चलता ही रहेगा, स्क्रीन पे शो चलता रहेगा कब तक, मतलब कोई भी की प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एस्केप की हम प्रेस करेंगे तो फिर शो ख़त्म होएगा। तो ये लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। तो सेटअप शो पे ये जो पहला है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, ये उसके लिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी सेटिंग से तो फिर नहीं होगा, फिर पहली स्लाइड मतलब लास्ट स्लाइड आएगी, फिर शो ख़त्म हो जाएगा। जैसे शो विदाउट नरेशन। शो विदाउट नरेशन का मतलब क्या है कि जो नरेशन जो हमने साउंड इसमें रिकॉर्ड किया होता है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे है शो विदाउट एनिमेशन। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो जो एनिमेशन मतलब जो आपने स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स में कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, जो एनिमेशन डाली है वो नहीं चलेंगी। अभी आप देखोगे, अभी ये सिंपल आ रहा है सामने, अभी कोई एनिमेशन नहीं चल रही है, ये बिल्कुल सामने आ रहा है, तो एनिमेशन वो डिसेबल होगी। तो इसमें सेटअप शो पे शो विदाउट एनिमेशन। अगर मैं अभी ये हटा देता हूँ, अब ओके करता हूँ, अब शो चलता है तो ये एनिमेशन चल रही है, ये एनिमेशन। ठीक है, स्किप कर दिया। ऐसे ही सेटअप स्लाइड शो पेन कलर क्या है, जैसे अभी रेड है, कोई भी कलर आप कर सकते हो पेन का। अब पेन का मतलब क्या है कि जैसे शो चल रहा है तो आपने शो में समझाना है जैसे, और आपको पेन चाहिए तो फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे शो चल रहा है अभी ये आया तो आप यहाँ पेन ले सकते हो, जैसे इधर से ये पेन ले लिया। ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ। अब इसका कलर, अभी रेड कलर था, इसका कलर तो ये रेड है, तो ऐसे समझाने के लिए हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। तो जब तक ये पेन रहेगा तब तक ये रुका रहेगा ये स्लाइड। और जैसे ही फिर अब ये मैंने कुछ भी बनाया, फिर इसमें इससे द्वारा आप जब हम एरो करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, फिर शो आगे चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा और फिर शो जब लास्ट स्लाइड आएगी ख़त्म हो जाएगा। या एस्केप करके आप भी इससे ख़त्म कर सकते हो। तो ये अब ये बीच में जैसे हमने एनोटेशन बनाई तो वो रखनी है कि नहीं रखनी है, मतलब रखनी है तो उस स्लाइड पे वो रहेगी, वैसे ही ड्रॉ रहेगी। डिस्कार्ड कर देते हैं हम, तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, वो हट गई। तो सेटअप शो। ऐसे ही शो ऑल स्लाइड्स, जैसे 8 स्लाइड्स आपके इसमें हैं तो सभी चलानी है या बीच से चलाना है। जैसे फ्रॉम, अब मैं बोलता हूँ सेकंड स्लाइड से लेके 5th स्लाइड तक चलाना, बस 2, 3, 4, 5 ये स्लाइड चलानी है। तो अभी जो शो शुरू होगा, जब भी शो, क्योंकि सेटिंग पे हमने सेट किया है उधर सेकंड से, तो जब जब हम स्लाइड शो चलाएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग हमने किया, लेकिन ये सेकंड स्लाइड से चल रहा है और ये चलेगा कहाँ तक, 5th तक। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th स्लाइड।
फिर उसके बाद शो ख़त्म हो गया। तो सेटअप स्लाइड शो और कस्टम शो। अगर हम कस्टम शो करें तो कस्टम शो अगर बनाए हैं आपने, कस्टम शो मैंने बताया था क्या होता है कि अलग अलग शो हम बना सकते हैं, उनकी जो स्लाइड्स हैं उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या बीच बीच से स्लाइड, जैसे कोई सी शो पे हमें कोई स्लाइड नहीं दिखानी है तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो बनाए हैं तो अभी इस पे नहीं बने हैं तो कस्टम शो ऑफ आ रहा है। ऐसे ही ऑल चलाने तो ऑल, ऐसे मैनुअली अभी टाइमिंग आपने डाली, रियल टाइमिंग डाली है, लेकिन हम मैनुअली चलाना चाहते हैं तो मैनुअली मतलब क्लिक करने पे, तो फ्रॉम बिगिनिंग अब जैसे शो टाइमिंग तो है लेकिन डिसेबल की हुई है, तो अभी हमें क्लिक करने से ही चलेगा, मतलब मैनुअली चलेगा। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं शो को कि क्या करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ये ऐसे ही, ऐसे जैसे मान लो सेकंड स्लाइड को हमने हाइड करना है तो हाइड स्लाइड, सेकंड हाइड कर दी मैंने, थर्ड हाइड कर दी, तो दोनों हाइड हो गए स्लाइड्स। मतलब अभी जो स्लाइड शो चलेगा तो ये वाली स्लाइड्स नहीं चलेगी, फर्स्ट स्लाइड आ रही है फिर सीधा फोर्थ आएगी, सेकंड और थर्ड जो है वो हिडन है। तो इस तरह से अब हटाना है हाइड, तो वैसे ही उस देखो इसमें 2 पे ऐसे क्रॉस आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, तो इस पर क्लिक किया और हाइड स्लाइड इसको हटा दिया, इस पर क्लिक किया हाइड स्लाइड हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे अब रिकॉर्ड नरेशन, जैसे मैंने कहा था सेटअप शो में कि शो विदाउट नरेशन, तो ये नरेशन रिकॉर्ड नरेशन करोगे तो जो एक तो 2 तरीके से आप साउंड डाल सकते हो। एक तो अलग से साउंड रिकॉर्ड कर लो, जैसे ये स्लाइड सामने रखी, रिकॉर्ड कर लिया, फाइल बन गई और उस फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं साउंड को, या फिर ये अभी सामने है स्लाइड, यहाँ से रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा और ये आप जो बोलते जाओगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा और सीधा इसमें इंसर्ट हो गया स्लाइड में। ठीक है, तो 2 तरीके से आप साउंड को कर सकते हो, या तो अलग से रिकॉर्ड करके साउंड रिकॉर्डर से, या किसी और इससे टूल से, एप्लीकेशन से, और या फिर इसी में ही रिकॉर्ड नरेशन से। ठीक है, रियल टाइमिंग आपने कर ली थी तो यूज़ रियल टाइमिंग नहीं करनी है तो ऑफ़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये रेजोल्यूशन है, ये डिफ़ॉल्ट में जो भी स्क्रीन पे होएगा वो आप रखोगे। ऐसे रिव्यू स्पेलिंग ये सब कुछ वर्ड और एक्सेल की तरह है, ये हमने किए हैं वर्ड और एक्सेल में सारे। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्लाइड्स की सेटिंग कैसे करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।